और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला प्रदेश हो या देश हो, कई हिस्सों में कई मामलों में मौके पर पहुंच रही हैं और कई प्रकरणों की जांच कर रही हैं। पिछले दिनों लखीमपुर में निघासन में हुई जघन्य मामले में भी आप पहुंची थी वहां जांच करने। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या कुछ रहता है न्याय दिलाने का। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हम हैं और जब इस तरीके की घटना होती है हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग आती है। जैसे मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मीडिया को और सोशल मीडिया को भी और पेपर वालों को भी, क्योंकि इस तरीके से जो घटना होती है कभी कभी क्या होता है फैमिली इतनी डिस्टर्ब होती है वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन आपके पेपर के आपके न्यूज़ के माध्यम से वो हमारे पास खबर आती है और सो मोटो पावर से हम लोग जैसे ही एसपी और डीएम को लेटर देते हैं उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जब हमारा लगता है कि कुछ कमी वहाँ पाई जा रही है तो हम स्पॉट विजिट करके देखते हैं कि क्या सत्यता है भी है कि नहीं है। लेकिन जैसे लखीमपुर खीरी का आपने अभी जिक्र किया, मैं वहाँ पे स्पॉट विजिट पे गई थी, फैमिली से मिली थी, फैमिली सरकार से संतुष्ट दिखी, एसपी डीएम से संतुष्ट दिखी, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही एफआईआर हो गई थी। हम पहुंचते इसलिए भी हैं कि जो मुआवजे की राशि होती है वो टाइमली उनको मिली है कि नहीं मिली है। अगर आवास नहीं मिला तो वो दिलाएंगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल की प्राथमिकता रहती है, तो प्रशासन पूरी तरीके से जो गाइडलाइन हमारी होती है गाइडलाइन के अनुसार हम जो चीज़ बताते हैं वो प्रशासन उसमें करता है और वो चीज़ें कहीं छूट ना जाए, क्योंकि वो भोले वाले लोग हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि हमारे लिए क्या सुविधा है। क्योंकि जो बच्चे चले गए हम उसे वापस नहीं ला सकते, बेटी की इज्जत चली गई वो हमें वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस परिवार को कुछ सहारा हो सकता है। जहाँ जो बेटी है जिसके साथ घटनाक्रम हुआ है वो एक नया जिंदगी शुरू कर सकती है, उसी पर्पज़ से हम आते हैं और उसमें पूरा प्रशासन का साथ भी रहता है। और अभी मैंने लखीमपुर खीरी का जो मैं गई वहाँ पे पूरे तरीके से फैमिली संतुष्ट दिखी और जो मुआवजे की राशि भी वो भी उनको मिल चुकी है और उम्मीद है बहुत जल्दी वहाँ से आदेश भी आएगा कोर्ट से, और जो फांसी की डिमांड वो कर रहे थे मुझे लगता है वो भी होगा। इसके लिए आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी मांग की थी, क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? अब देखिए जब कोर्ट मैटर हो जाता है तो कोर्ट का निर्णय है, क्योंकि हमारा भी एक अपना कोर्ट है, कोर्ट के उसमें नहीं जाता है। अब हमने वो नहीं पे छोड़ा, जैसे उनका आदेश आएगा वैसे आगे निर्णय होगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, देश के कई हिस्सों में आप जाती होंगी, उत्तर प्रदेश को कहाँ पाती हैं जो अनुसूचित जाति के जो अत्याचार होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश को कहाँ पाती हैं? देखिए अभी लास्ट में हम राजस्थान में भी गए थे और राजस्थान में भी बहुत बड़ी घटना हुई थी, जहाँ पे वहाँ के सीएम को ही उठाना पड़ रहा था, जगाना पड़ रहा था, कमीशन को वहाँ पहुँचना पड़ा, तब जाके कार्रवाई हुई। अभी बिहार की आप घटना ले लीजिए, छात्रावास महेंद्रू में बहुत बड़ी घटना हुई जहाँ पे गोलियां चली छात्रों पे और छात्रों का पूरी तरीके से मेरे पास फ़ोन भी आए और हमने 100 मोटो पावर भी लिया। जब मैं वहाँ उन बच्चों के पास में, स्टूडेंट के पास में पहुँची हूँ, हमारी कमीशन के जाने के बाद में एफआईआर होती है, तब आदेश होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये एक बड़ी बात है और प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, सरकार का एक अच्छे विज़न के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी हरदोई में डबल मर्डर हुआ था, आईजी कमिश्नर रात को ही पहुंच गए थे और 2 घंटे में एफआईआर होती है। यहाँ पे भी जहाँ हमें लगता है थोड़ा सा भी अगर माइनस पॉइंट में दिख रहे हैं तो हम उसे पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लग रहा है कि यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है और पूरी तरीके से उनकी सुनी जा रही है। और जहाँ उनको थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सुन रहे, कहीं थोड़े से अधिकारियों के प्रति उनका नाखुश है, तो वो रीज़न हम जानने आते हैं कि ऐसी उनसे त्रुटि हुई कैसे हुई है, तो उस पर फिर कार्रवाई होगी। सीतापुर मामले में जो पहुंची हैं और उसमें कहां तक आप किसको दोषी मानती हैं और क्या उसको न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहा है? इसमें जहाँ तक हमारे पास न्यूज़ आई, घटना 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हिला-डुली हुई एफआईआर पे, क्योंकि हमारे विधायक जी वहीं के हैं, थोड़ा सा उनको भी लगा कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही है। हम एसपी को दोष नहीं देते, डीएम को दोष नहीं देते, क्योंकि डीएम हापुड़ में भी रह के बहुत अच्छा काम किया, मैंने रिव्यू मीटिंग भी वहाँ पे की। और जब ये खबर हमारी पहुंची है और मुझे थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि जैसे ये वायरल हुआ कि हम आ रहे हैं और यहाँ से उनको डिस्चार्ज करने की कोशिश की, वो क्या रीज़न रहे वो तो हम कार्रवाई अभी करवाएंगे और उसमें कमेटी बैठ रही है। और जो मुझे लग रहा है इसमें जिसने भी एफआईआर लेट करने में हिम्मत की है, या उसको बचाने में हिम्मत की है और वो उसको एफआईआर करा के उसको अंदर करना चाहिए था, इतनी बड़ी घटना हो गई थी तब भी नहीं किया और अभी भी उसको वो बड़े प्यार से रख रहे हैं। जो सूचना मेरे पास मिल रही है उस पर तत्काल उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी, वो मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ।
तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही कि सीतापुर के मामले में अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और लखीमपुर का मामला हो या फिर हरदोई का मामला, उन दोनों मामलों में संतुष्ट दिखाई दी और आपके दौरे बराबर हो रहे हैं देश के कई हिस्सों में। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।